अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अपने वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आप हमारा वीडियो देखते हैं और सुझाव देते हैं और आलोचना करते हैं, और आज आप लोगों के सुझाव से और आप लोगों के आलोचना करने से जो चीज़ है, आलोचना करने से क्या है कि हमारी जो कमज़ोरी है, हमारे में जो कमी है, हमसे जो गलती हो रही है, वो दिखाती है। और सुझाव देने से क्या होता है कि आदमी का उत्साह बढ़ता है। कोई भी आदमी हो, कोई भी आदमी हो, कहीं का भी आदमी हो, अगर कोई काम कर रहा है, अगर आप लोगों ने उसको अच्छा सुझाव दिए और उसकी प्रशंसा की, तो उसका उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़ने से वो अपना काम बिल्कुल सुचारू रूप से चलाता है। और उत्साह एक ऐसी शक्ति है कि वो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उत्साह ऐसी शक्ति है कि वो बूढ़ा आदमी भी दौड़ने लगता है उत्साह में, वो ताकत है। और उत्साह में वो ताकत है कि जो काम नहीं होने वाला वो काम भी हो जाता है। जैसे हमने मदरसा खोले है, हज़रत आमीना इस्लामिया मदरसा, और अपना मदरसा को चलाने के लिए मैं काफ़ी चिंतित था, काफ़ी परेशान था। तो लोगों ने का मतलब गाँव वाले ने, भले वो अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने सुझाव क्या दिया कि अजवर भैया, आप मदरसा चलाना है ना, तो लोगों से आप चंदा मांगते फिरोगे कि मैं यहाँ से आया और चंदा ये दो वो दो, उससे अच्छा है कि आप घर घर जाकर लोगों को समझाए कि घर में आपको जो भी लगता है नमक साबुन हम आपको ला कर दे देंगे। और आपको ये सुझाव कितना कीमती है। ये सुझाव का मूल्य हमारे में ताकत नहीं है कि हम उस सुझाव देने वाले के मूल्य को हम चुका सकें। कितना बड़ा सुझाव है। और दूसरा सुझाव ये है कि लोगों ने बोले मेरे को कि आपको कारोबार करना है तो आप 1,000 रुपया का, 500 रुपया का और 5,000 का आप बॉन्ड निकालो, लोगों को बोलो कि तुम 1,000 रुपया दोगे तो साल में जो मुनाफा मिलेगा तो 50% मुनाफा मदरसे को देंगे, 40% देंगे। तो यहाँ पर सवाल क्या आता है कि लोग बोलते 40% तुम मुनाफा मेरे को कैसे दोगे? उनका सोचना भी सही है। और मैं कैसे मानूं कि आप मेरे को मुनाफा ईमानदारी से दोगी? उसका भी सोचना बहुत जरूरी है। गांव वाले है, लेकिन उन्होंने जो सवाल किए है, उन्होंने बहुत कीमती सवाल किए। लेकिन सवाल ये है कि 50% मुनाफा अगर मदरसे को देंगे तो जाहिर सी बात है कि 40% हम आपको देंगे। क्योंकि कोई भी काम हो, सही काम अगर करे तो छिपेगा नहीं। भाई अगर आमदनी अगर नहीं हुई तो मुनाफा मदरसा चलाने के लिए आप पैसा पाए कहाँ से? सवाल यह है। अब मदरसे में कितना पैसा आप दिए? सवाल ये, जितना पैसा उसको दिए इसका मतलब तुमको उतना मुनाफा मिला। और जो आदमी सही काम करेगा वो आदमी धोखा कभी नहीं देगा। और आदमी की पहचान उसके कार्य से होती है, उसका लेन देन से होती है। हमने लोगों को समझाया कि अगर हम आपको 40% मुनाफा नहीं देंगे तो मेरा 1,000 का जो बॉन्ड है 5,000 का कोई खरीदेगा? आप अपने से सोचो, नहीं खरीदेगा। अगर हम किसी को धोखा देंगे या किसी का पैसा को हम बेईमानी करेंगे, हमारा आगे का काम जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि लोग नहीं लेंगे। हम जो लोगों के घर घर जाकर जो नमक साबुन, जो हल्दी मिर्च धनिया वासी पाउडर चाय पत्ती शक्कर दाल जो बेच रहे, लोग नहीं खरीदेंगे। ये तो झूठ बोल रहा है ना। लेकिन हमारा कारोबार दिनों दिन कैसे बढ़ते गया, उसको मुनाफा मिलते गया। जब मुनाफा मिलते गया तो उसमें भी उत्साह आया। कुछ भी कहो, हमने 1,000 रुपया दिया, उनको 1,400 रुपया ला कर दिया। हमारा कारोबार कैसे बढ़ा कि जिन औरत लोगों ने 1,000 रुपये मेरे को दिए थे, वो खुद जाके प्रचार किए
ये मदरसा चला रहा है, आप इसका नमक हो, साबुन हो, वॉशिंग पाउडर हो, चाय पत्ती हो, शक्कर हो, दाल हो, उसको खरीदना बहुत अच्छा दिखता है। अब ऑटो में भी अनपढ़ ज़रूर है, गाँव वाले ज़रूर है, लेकिन क्या है कि बोलते आपने क्या करना भैया? माल लाकर देता है, 1 महीने के बाद में पैसा लेके जाता है, सब्जी को दुकान वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। तो उसकी सोच को बदलने के लिए लोगों ने प्रचार किए, और कौन लोग प्रचार किए? जिन्होंने पूंजी लगाई। तो औरत ही औरत का प्रचार किए, और औरत ही औरत से पैसा निकाल ली, और मेहनत करके पैसा निकाले, और हमको मदरसा चलाने के लिए पैसा मुस्लिम समाज को देना चाहिए ना, तो दूसरे समाज के लोग दे दें। और आपको ये सोचना होगा कि हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं और उसमें पूरी की पूरी ईमानदारी है, और ईमानदारी के साथ साथ में एक दूसरे का सम्मान है, और सम्मान के साथ साथ में चरित्र की रक्षा है। चरित्र की रक्षा मतलब किसी की माँ मिली, उसको सम्मान के साथ में बोले, कैसे मौसी, चाची, बुआ, उसको बोले, उसको सम्मान किए कि नहीं, कुछ भी कहो वो अच्छा है। किसी की अगर बहन मिली, दीदी क्या हाल चाल है, कैसे हो, अकेले में अगर मिली, कोई भी औरत हो या कोई भी लड़की हो, अगर उसको अकेले में अगर तुमने उसको सम्मान दिए, उसका दिल और दिमाग में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि हम कोई भी सामान अगर हम ले रहे हैं, उसका कीमत ज़्यादा है तो भी वो लेगी, वहाँ पर कीमत नहीं बोलेगी। क्यों? इसलिए कि अकेले में मिले तो आपने उसका सम्मान किए, बोले बहन जी ये है वो है, अब तुमको तो जानते हो, और उनको भी ले जाकर गिफ्ट भी दे दिए, तो वो सामान तो खुद खरीदेगी, आसपास वाले को भी जाके बता देगी ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा है। और जो भी मिले, किसी की भी बहन बेटी मिले और अकेले में मिले, अगर उसको मिले हंस कर उसके सम्मान किए और उसको उत्साह किए, उसको क्या बोले, तुम्हारे किसी की भाभी मिले, बोले तुम्हारे घर के माँ बाप जो ना बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जतदार, बहुत उच्च संस्कारी, वो तो भूल जाएगी। बोला भैया ये कितना हुआ सामान, आप मेरे को नमक दिए, हल्दी, मिर्च, धनिया, वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर डाल दिए, उसमें अगर कमी रहेगी भी तो छुपा दीजिए। बोले नहीं भैया ला कर दे देना, और पैसे बराबर देगी वो, और उल्टा प्रशंसा भी करेगी। अरे अपने क्या करना। कई लोग तो हमारा विरोध किए, वो जवाब दे, एक ही बार जवाब दी, वो क्या बोली, वो माल लाकर हमारे घर में भी दे देता है, 1 महीने के बाद में आता है पैसा लेता है, ये लेता है, हमको दुकान जाने की जरूरत नहीं, नगद लाने की जरूरत नहीं, और अच्छा माल देता है, ये तो अपने को क्या लेना देना। एक ने बोले महंगा, बोला देख सामान ला कर दिया घर में, और 1 महीने के बाद में आया, अच्छा सामान भी दिया, ये भी दिया। अगर हम सामान लेने जाते, उधारी भी लेते, तो जो उधारी माल देता है तो महंगा पिटेगा, और ऊपर से आने जाने का परेशानी कितना। तो उन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिए। तो जो हमारे प्रति जो जलन रखते थे वो चुप हो गया, वो जान गया। तो हमारा जो विरोधी पक्ष है, हमको दबाने के लिए जो कोशिश किए, तो हमारा जितना ज्यादा बुराई किए उतना हमारा प्रचार हुआ। प्रचार क्यों हुआ कि मुस्लिम समाज के बच्चे तो पढ़ते, दूसरे समाज के भी बच्चे पढ़ते, और दूसरे समाज के बच्चे पढ़ने से क्या हुआ, उसको कापी किताब वगैरह सब फिर दिया, और सालाना कार्यक्रम किए, उसको प्रोत्साहित के लिए उसको पुरस्कार दिए, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नवंबर दिसंबर महीना में होता है, लंबी दूरी की रेस, ऊंची जंप, लंबी जंप, ये सब किए, कबड्डी किए, खो खो किए, फुटबॉल का किए, और तरह के जो गेम होते हैं वो सब किए, खेल में भाग लिए, लोगों को पुरस्कार दिए। तो उसके माँ बाप कितने खुश हो गए। पुरस्कार 200-400 रुपया, मान लीजिए हमने साल में अगर 40-50 हजार रुपया का पुरस्कार दिए,
70,000 रुपये का पुरस्कार दिए, तो इसके पीछे हमारा कारोबार और ज़्यादा डेवलप हुआ। पुरस्कार देने से हमारा पैसा कमी नहीं आई, और ज़्यादा डेवलपमेंट। 15 अगस्त में, 26 जनवरी में और भी कार्यक्रम होते, उसमें भी पुरस्कार दिए, उसमें भी 40,000 रुपया, 50,000 घुस जाता है। तो लोगों में उत्साह हुई। और आज आप अध्ययन कीजिए, आज हर मुसलमान बोलता है हम ईमान वाली है, सब बोलते हैं, लेकिन आज बॉन्ड के बारे में जाकर आप देखिए, 10% भी मुस्लिम हमारा बॉन्ड नहीं खरीदी। उसको इतना समझाए कि आप मेरे को चंदा दे, तो चंदा की जगह पर बॉन्ड खरीदो, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया का हम देंगे। उसको यकीन नहीं। और दूसरे समाज वाले को यकीन है। दूसरे समाज वाला क्या बोल रहा है, हमने 10,000 रुपया दिया, कई लोग भड़काए, बोले तेरा तो 10,000 रुपया डूब गया। बोले मेरा 10,000 रुपया डूब गया, ठीक है, जा डूब जाएंगे। क्यों काय को इतना परेशान हो रहा है, कोई बता। पैसा मेरा, चूतिया मेरे को बनाया, चूतिया मैं बन गई। तो बोले तुमको परेशान होने क्या जरूरत, डूब गया, जाने तुम डूब गया, मेरे को तो याद भी नहीं। लेकिन वो जानती है हमारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि आज कई लोगों ने 1-1 लाख रुपया बॉन्ड खरीदे, 1-1 लाख रुपया का। लोगों के कलेजे फट रहे हैं। क्यों फट रहे? उसका वजह ये है, हमारी मस्जिद में हमने मस्जिद बनाए, कई लोगों ने पानी का बोतल लेकर गए, थोड़ा पढ़ देना, तो थोड़ा पढ़ लिए, उसको आराम मिला। पानी लेकर गए, कई लोग दूध लेकर गए, मौलाना साहब तेल लेकर, थोड़ा पानी, ये परेशान। दरबार बनाए, वहाँ पर लोग आने जाने से, कुरान शरीफ पढ़ने से, ये सब से उसको राहत मिली। तो लोग आंख बंद करके, लोगों ने बोले कि तुमको अजवा भैया चूतिया बना रहा है, तुम पानी लाते, ये लाते, ये तुम अंधविश्वास में है, ये। बोले ठीक है ना, हम अंधविश्वास में चाहे कुछ भी है ना, तुमको परेशानी काय को रहा है ये बता मेरे को। भाई हमारे घर में इतने दिन से है, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भूत प्रेत का ये नहीं, कुछ भी नहीं, सब ऐसे रहने, सब आपको नहीं चाहिए। हमारे घर में सुख शांति वैभव रहे, आमदनी का जरिया, उसको अच्छी तरह से जब बच्चे लोगों को समझाए कि बेटा देखो, जिस शरीर तुम्हारा, और शरीर को सुरक्षा रखने का उपाय क्या है, तुम अच्छे खाना खाओ, नशे से दूर रहो। नशे से, जैसे छोटे छोटे बच्चे में क्या होता है, गुटखा खाने की आदत हो जाती, एक दूसरे को देखकर, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो जाए, एक दूसरे को देखकर, कई लोग शराब पीने की आदत, उससे क्या होता है, शरीर खराब हो जाता है। तो छोटे बच्चे को जब अच्छे शिक्षा दिए, अच्छे संस्कार दिए, उसका नतीजा क्या हुआ, उनको कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। टेंशन आएगा कहाँ से, जब उन्होंने किसी का माल को उधारी लिया और नहीं देता, तो उसकी बदनामी होती, 4 जगह पूछते मेरा पैसा लिया क्यों नहीं दिया, उन्होंने किसी से उधारी नहीं लिया। तो मान सम्मान की रक्षा करना, माता पिता की सम्मान करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का सहयोग करना, जिसमें क्या हुआ, वो अपने आप कहीं पर भी जाता है, क्यों रे क्या हाल चाल है, कहाँ पर आए, खाना पीना खाया, अबे चल यार, जब भी देखो तो तुम्हारे पास में टाइम पकड़ के चाय पी के जाना, खाना खा के जाना, जबरदस्ती। लोग तो डर के मारे छिप के जाती है, कहीं मेरे को देख रहे तो पकड़ लेगा, मेरा काम रुक जाएगा। लोगों की नजरिया अभी ऐसी बनी हुई, नहीं यार उधर नहीं जाऊंगा मैं, वो मेरे को पकड़ लेगा, तो उससे कुछ उधारी पुधारी कुछ नहीं लिया यार, वो जबरदस्ती लोग बोलते दिखाता, अरे दिखाता यार, क्यों भाई, जो हमारे गांव में आया और तू चुपके से आया, चुपके से चले गया है, चोर जैसे आया, उससे टूटू मम्मी भी हुआ, बोला अब अगर आएगा तो सोच लेना। अब डर के मार जाता है, मैं काम में, मेरा तबीयत ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, चल मैं दवाई दिला देता मैं। अब वो बहाना करना क्यों, क्योंकि वो उसमें क्या है कि दूसरे गांव से आया, उसको चाहता है क्या कि हम उसका खातिरदारी कर, हम उसका अतिथि का
सम्मान करे, उसको खाना-पीना दिए, उसको ये दिए, ये जाता है, लोग भी जाते हैं, तो सब दोनों में तो होता क्या है, जब उसको अच्छी संस्कार दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, तो दोनों के बीच में प्रेम, वैमनस्यता नहीं आएगी, लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। अब ये देखो, अभी कई जगह पर सुनने में आया है कि बोला कि यार मेरे को बहन की शादी करना है यार, ये है तुम्हारे साथ, बोले छूटिए नहीं तो तेरी बहन की शादी मैं कैसे करूँगा? अबे वो हमारे रिश्ते में हमारी बहन लगती, हमारी शादी कैसे हो सकती है? वो बोल रहा था कि क्या भले उसका आना-जाना ना हो, बोला हमारे गाँव वाले का ये गाँव से अच्छे रिश्ते, ये गाँव से अच्छे, ये गा जो मेरी पहचान का वो बोलता है इसको बहन, तो मेरी शादी कैसे होगी ये बता मेरे को? तो आज आदमी देखो सोच दूसरे जगह पर जाते हैं शादी के लिए, लड़की लोग देखती है और लाती है। आज आप देखिए वीडियो, ये है मोबाइल, आप इसमें फेसबुक में आप देखिए, आज जितने पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, आप पूरा आकलन करके आप देख लीजिए, आपको बहुत ही कम अच्छे चरित्रवान मिलेंगे, बहुत ही कम लेन-देन के लिए क्लियर मिलेंगे। नहीं तो हर जगह झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, चरित्र। आज जैसे ये पानी है, इसका कोई भी चेक करेगा तो बोलेगा साफ-सुथरा है, कोई बात नहीं। लेकिन आज लड़कियों का चरित्र इतना गंदा पहनावा है कि देखकर शर्म आ जा रही है। और आप ये सोचिए कि आप अगर अपने घर में चरित्रहीन लड़की को बहू बनाकर लाए, आपको क्या सम्मान करेगा? 4 दिन तो खूब बढ़िया बनेगा, खूब बढ़िया। 2-4 साल, 5 साल हुआ, हो सके तो 6-7 साल हुआ, खूब बढ़िया मान-सम्मान हर जगह से आपको बोलेगा। उसके बाद धीरे-धीरे वो अपना रंग दिखाना चालू कर दिए। ये है। तो हमारे मदरसे की लड़कियाँ जो शादी होकर गई, आज कई लोगों का उम्र कितना हो रहा है? 25 साल पहले शादी होकर गई, उसके घर में बहुएँ आई, वो भी अच्छे घर की लाई। लेकिन वो घर में सुख शांति, जिस घर में सम्मान हो, सेवा हो, सहयोग की भावना हो, वो घर में भले गरीबी है, भले कम खाते हैं, अच्छा चीज़ खाती है, रात को अच्छी तरह से नींद आती है, और नहा धो के कपड़े भले कम हो चलता, लेकिन अच्छे कपड़े पहनती है, और उसका संस्कार अच्छा है, उसका मन जब अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो वो उसका आयु लंबी होती है। तुम कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी नमाज पढ़ो, कितना भी इसको हर मुसीबत बला से महफूज रखना। अबे हर मुसीबत बला से महफूज रखना, तो मुसीबत बला से महफूज कहाँ से रहेगा? तुमने उसको उसका पैसा उधार लिया, नहीं दिया, अब वो तो गाली देगा। अब बोलते हमारे इज्जत आबरू तुम्हारे हाथ में, मेरी इज्जत को मेरे को इज्जत से रखना। इज्जत से तो कहाँ रहेगा? उसका पैसा लिया, नहीं दिया, तूने उसकी बुराई किया, वो बोले साला वो मेरे बुराई करता, मैं कुछ किया नहीं। अब तुमने किसी आदमी का घर किराए से लिया, उसको खाली नहीं कर रहा है, तो बोल रहा है कि मेरे को इज्जत से कहाँ से रहना? तू शराब पी रहा है, तू गांजा पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, लोगों को उड़ा रहा है। अब बोल रहा है कि मेरे को हर मुसीबत, मेरे को हर बीमारी से, तो बीमारी से तो महफूज कहाँ रहोगे? बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, और कई लोग शराब पी रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा शोहरत दिखाने के लिए लोगों के ऊपर में ऐब डाल रहे हैं। अरे तुम किसी को ऐब अगर डालोगे, तुम किसी के ऊपर में अपना रुआब डालोगे और तुम ये ताकत दिखाओगे, तो अभी तुम्हारे पास में पैसा, शरीर है, ताकत है, तो तुम किसी भी आदमी को बोलोगे तो आदमी भाई डर के मारे कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन जब वही उम्र जब ढल जाएगा, उसके बाद लोग तुमको घृणा की नज़र से देखेंगे, सम्मान की नज़र से कोई नहीं देखेगा। इसलिए अपने मान सम्मान की रक्षा, दया, सहयोग, प्रेम, अगर आप किसी के साथ स्नेह प्रेम के साथ अगर आएंगे, तो आपको भी स्नेह प्रेम मिलेगा। अगर बूढ़े हो भी जाएंगे, अगर आप पैसा देने भी जाएंगे, तो लोग लेने को तैयार नहीं होगा, बोले नहीं हमको नहीं चाहिए। आज ये है, तो शिक्षा एक अनमोल रत्न है, शिक्षा एक अनमोल शक्ति है। अगर आप
शिक्षा प्राप्त किए, अगर आपने लोगों को सहयोग किए तो आपको वही मिलेगा। अभी देखो झूठ, अरे लोगों में तो इतने झूठ बोल रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, जबकि कोई परेशानी नहीं होती उसको। परेशानी है क्यों ये बताने को तैयार नहीं, सिर्फ ये बोलता बहुत परेशान है। तुम गंदे लोगों के साथ में रहोगे तो तुमको कोई आदमी मान सम्मान कोई नहीं देगा। तुम करते रहो, तुम कितना ऊंचा कपड़ा पहनो, कितने ऊंचे गाड़ी में घूमो और तुम कितना ऊंचा बिल्डिंग बनाओ, लेकिन तुम्हारा जब चरित्र गंदा है तो तुमको सम्मान कोई नहीं। सामने में आएगा भले बोलेगा अस्सलाम वालेकुम या नमस्कार भले बोलेगा, लेकिन तुमको दिल से बोलेगा सर सब हराम के माल तो कमाया, फलाने का पैसा लिया दिया नहीं। लोग बोले अरे बहुत बड़ा, अभी क्या सेट है बहुत बड़ा, कितने लोगों का कर्ज लिया, दिए ही नहीं, ये नहीं किया। तो यार उसके घर में दुआ करना, यार उसके घर में बीमार है, भाई बीमार क्यों है भाई, बीमारी आई कहाँ से और बीमार हुआ क्यों, सवाल ये है। अभी जैसे मौसम आएगा, सर्दी हुआ ठीक भाई, बुखार हुआ मौसम के हिसाब से चलो मैं मानता हूँ, तो वो हो गया। बुढ़ापे में कमजोरी आती वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन आए किससे, सवाल ये। आज आप देखे होंगे नकली रुपया चलता होगा, मानेगा, नकली सामान बनाकर बेचता, कई लोग फलाने देखता है कि कंपनी का ये नाम चल रहा है, अरे वही का डुप्लीकेट लगाया और ले जाकर दे दिया, ये वही कंपनी का, तो लोग आंख बंद करके लोग ले लेते हैं और भी चीज नकली। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है, कोई बोलेगा कि अरे ये तो नकली आम दे दिया, कोई मानेगा इसको? जामुन का पेड़ लगाया है या अमरूद का पेड़ लगाया है या और कोई सा भी पेड़ लगाया है, तो नकली हो सकता क्या फल? नकली अमरूद बन सकता क्या? नकली संतरा निकल सकता क्या? ये सोचने की बात है। आप जहां पर भी पेड़ लगाएंगे, जिस चीज का पेड़ लगाएंगे वो वही फल लेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज हमारा समाज, आज लोग परेशान मालूम है, सौंदर्य के पीछे दौड़ रहे हैं, गोरी गोरी है इसके पीछे, चरित्र के नहीं दिख रहे हैं, उसकी चिकनी बात सुन रहे, उसके खानदान नहीं दिख रहे, और क्या बोल रहे, मैं बहुत परेशान हूँ। कई लोग बोलते हैं कि यार हमारे लिए दुआ कर देना, अच्छी बहू चाहिए। अरे दुआ करना अच्छी बहू चाहिए ठीक है ना, लेकिन तुम अच्छे चरित्रवान लाओ। आज क्या बोलते कौन से जात के हो, साला जात कौन सा है ये। तो आज जो ना लोग अहंकार में लोग डूबी है और अहंकार उसको बर्बाद कर रहा है। ये उसका समाज का पतन का कारण अहंकार है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब किसी का विनाश आता है ना तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जहां उसके दिल में अहंकार आया, धन का अहंकार, शक्ति का अहंकार, झूठे मान सम्मान का अहंकार कि मैं सभी लोगों के सामने में सम्मानित हूं, ये अहंकार आया तो फिर उसको लोग अपने आप छोड़ देते हैं। वो कभी सुख की रोटी नहीं खाता, वो कभी इधर से उधर अपनी आजादी हमेशा के लिए खत्म, क्योंकि कई लोग उस उधारी लिए आलोचना झेलना पड़ता है। अब आप देखिए 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, कई लोग 11वीं शरीफ का फातिहा करवा रहे हैं, लेकिन किसी ने जाकर पूछा भैया जो तुम फातिहा करवा रहे हो तो कौन करवा रहा है, बस तबरुक ले लीजिए, तबरुक ले लिया, 11वीं शरीफ का न्याज है ये ले लीजिए। लेकिन किसी ने पूछा कि फातिहा जो कराए, 11वीं शरीफ का जो न्याज करवाए कौन करवाया, उससे जाकर कभी मिले, भैया तुम क्या काम करते हो, ये पैसा तुम लाए तो कहाँ से लाए, तुम्हारा ये कोई नहीं पूछता। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो, बोल खाए पिए अपना चलते बने, उनको कोई लेना देना नहीं। और क्या बोलते हैं, अरे यार ये है, बरकत नहीं है, हो रहा है ये नहीं। अरे अपने शरीर में तुम गंदगी चीज खा ली, तुमको फातिहा करना करो फातिहा। तुम 11वीं के न्याज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है 11वीं शरीफ का न्याज करना, लोगों को खिलाना, लोगों को बताओ कि हमने किए है। लोग कोई अगर पूछते खड़े होकर बताओ
कि हम ये काम करते हैं, हमको गौस पाक से मोहब्बत है और हमने ये करके हमने ये किए। किसी जिसे ये साफ पानी है, लोग बोलते हैं ना, ये साफ पानी कहाँ से लाए भाई, यहाँ से लाए, ये लाए, वो लाए। तो तुम अपनी पहचान बताओ कि लोग, अगर लोगों को पता चले कि तुम 11वीं साहिब के न्याज करे तो लोग तुम्हारे नाम सुन के लोग दूर से आए। तो आज तो सब ये, तो आज क्या बोल रहे हैं, हम सुन्नी जमात के, अहले सुन्नत वल जमात के है, आशिक रसूल, आशिक रसूल है, इतना कोरा झूठ, जाकर देख लो। आशिक रसूल बोल रहे हैं और गुस्ताखे रसूल के संगत में रह रहे हैं, और गुस्ताखे रसूल के साथ संगत में रहकर और दुश्मन इस्लाम का साथ दे रहे हैं, और क्या बोलते हैं, हम आशिक रसूल हैं। तो ये आपको सोचना है और समझना है। और हमारा मूल उद्देश्य क्या है, सभी समाज को तुम ऐसा इसने प्रेम सहयोग करो कि लोग तुम्हारे पीछे आए और एक दूसरे में मोहब्बत हो, उसमें सहयोग की भावना, सम्मान की भावना, तो आदमी की पहचान सब लोगों में बनती है। और अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को यही बोलूँगा कि तुम जीवन में हमेशा तरक्की करते जाओ, तुम जिधर भी जाओ नाम से लोग तुमको याद करेंगे। किसी को अगर पता चले कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे का पढ़ा हुआ दुकान में हो या ठेले में सब्जी, तो तुम्हारे नाम सुनकर लोग आए तुम्हारे। इसके बाद मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ, और मैं सभी चाहता हूँ कि सभी लोगों का जीवन उज्जवल भविष्य बने और सभी लोग सुखी रहे। यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य है और यही मैं लोगों से दुआ करता हूँ। ये उसके बाद सबको खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, फिर मिलेंगे।